दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से बाइक पे बनने वाले जुगाड़ों का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और निरंतर बाइक में आपको नए नए आविष्कार देखने को मिल रहे हैं, जो कि किसानों को खेतीबाड़ी में काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्णा कृषि यंत्र बड़ी सादड़ी के मालिक बसंती लाल जी से, जिन्होंने बाइक पे एक बहुत ही कमाल का आविष्कार किया है। तो चलिए दोस्तों, सीधा बसंती लाल जी से बात करते हैं और इस जुगाड़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेक गुरुजी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल छोटे किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदना लगभग नामुमकिन सा हो गया। उस वक्त में बसंती लाल जी, जो कि बड़ी सादड़ी में श्री कृष्णा कृषि यंत्र बनाते हैं, जो किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्होंने बाइक पर इतनी तरह के जुगाड़ बना लिए कि इन जुगाड़ों से आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं, खेतों से खरपतवार निकाल सकते हैं, सीड ड्रिल कर सकते हैं, खेतों की जुताई कर सकते हैं। सारे तरह के कल्टीवेटर जुगाड़ इन्होंने बना रखे हैं जो बाइक पर ही ऑपरेट होते हैं। और आज उन्होंने एक तहलका मचाया है कि बाइक जुगाड़ की दुनिया में, कि जिन्होंने भारत सरकार से पेटेंट कराया है कि आप चलती हुई बाइक पे चाय, कॉफ़ी और नूडल्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, किस तरह चाय कॉफ़ी बना सकते हैं और किस तरह का बाइक जुगाड़ है, देखते हैं इस वीडियो में। बात करते हैं बसंती लाल जी से। बसंती लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो बताएंगे इस बाइक जुगाड़ में ऐसा स्पेशल क्या करा आपने कि इनमें सारी चीज़ें, आपने चाय बनाने, नूडल्स बनाने की मशीन भी लगा दी आपने, तो किस तरह ये चीज़ काम करेगी और किसान भाई इसका किस तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे? नमस्कार किसान भाइयों, भारत में पहली बार कृष्णा कृषि यंत्र बड़ी सादड़ी राजस्थान में एक मशीन बनी है, जो भारत सरकार द्वारा पेटेंट भी हुई है। ये मशीन पेटेंट हो चुकी है और ये मशीन जो किसान भाइयों, और इस मशीन को हम जल्द से जल्द पुलिस और आर्मी में देने वाले हैं, ताकि इसका जल्द आर्मी और पुलिस में ज़्यादा भी फायदा हो सके और किसान भाइयों को भी ज़्यादा फायदा हो सकती है। जैसे कि किसान भाई खेत में बैठा और उसको चाय पीने का मन कर रहा है, तो इस जुगाड़ से वो चाय बना सकता है और बिना किसी अतिरिक्त, सिर्फ मोटरसाइकिल के इंजन से ही वो गर्मी लेके चाय बनाएगा। इसी तकनीक के साथ ये बनाएगा। ये तकनीक कैसे काम करेगी, इस बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। इसमें पहली बार बाइक पे ऐसी मशीन लगी है, जिससे किसान भाई खेतों में कार्य करते करते थक जाते हैं, या कोई किसान शुगर का मरीज है, या किसान को चाय पीने की इच्छा हो गई, कॉफ़ी पीना है, मैगी खानी है, या भूख लग रही है, किसान भाई खेत में कार्य करते करते भूख लग रही है, तो वहाँ पे ये इस मशीन से आसानी से अपनी भूख और चाय आसानी से पी सकते हैं। और टेबलेट लेना चाहते हैं तो टेबलेट भी आसानी से ले सकते हैं गर्म पानी से। तो देखते हैं किस प्रकार ये होगा। इसमें ये यहाँ पे हमने बाइक पे जो आग पैदा होती है, एक प्रकार का देखा होगा आपने, कभी साइलेंसर खोलते हैं तो उसमें आग पैदा होती है, वो उस आग का हमने यहाँ यूज़ किया है। इसके अंदर हमने पानी डालना है, 1 लीटर की ये है, और 1 लीटर में इसमें पानी डालना है। यहाँ पानी डाल के इसमें पानी डाल देना, यहाँ कुछ टेम्परेचर तक, 50 तक टेम्परेचर तक पानी गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद जो पानी एक कटोरे में लेना है, और उस कटोरे में इस तरह के पानी लेके, वो पानी आजकल मार्केट में जो कॉफ़ी, चाय पूरा चीनी मिला हुआ समेत आ जाता है, उसमें हम चाय लगा के पी सकते हैं आसानी से। और नूडल्स भी गर्म पानी से? हाँ, नूडल्स भी आजकल पैकिंग आ रही है, जो नूडल्स भी उसमें गर्म पानी डालो और खाओ। सारी टेक्नोलॉजी निकल गई है। जो खेतों में किसान टेबलेट लेना चाहता है, कोई बीमार है या शुगर का मरीज है, उसको कम शक्कर की चाय पीनी है, तो भी इसमें आसानी से पी सकते हैं। आपको बाइक जुगाड़ बनाते वक्त ये चीज़ लगाने का विचार कैसे आया? मुझे, क्योंकि मैं एक किसानी परिवार से रहता हूँ, मेरे फादर भी किसान हैं, तो मैंने देखा छोटे से कि किसान खेतों में कार्य करते करते थक जाते हैं। वहाँ किसानों को कोई चाय और या कोई गर्म पानी या कोई इसी प्रकार का खाना भूखे रहते हैं आदि, कितनी बार किसान भूखे भूखे काम करते रहते हैं। तो मेरे एक माइंड में विचार है, क्यों नहीं यह टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए, ताकि हमारे भारत के किसान भाई, सेना और पुलिस वाले इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। हमने वो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात तो कर ली, अब हम बात करते हैं इनसे, जो इन्होंने कल्टीवेटर खरपतवार निकालने का बना रखा है, किस मटेरियल से बना हुआ है, कितना हल्का है या कितना मजबूत है और किस तरह ये कार्य करता है? देखिए, आप एक नाम, जो हमारी ब्रांड है कृष्णा, हर एक टाइल पे लगा होगा या हर एक प्रोजेक्ट पर कृष्णा नाम लगा होता है। हार्ड टेम्पर का बना हुआ है, कम वजन का और कम घिसता है, चलते समय घिसाई की भी कम होती है इसकी। और किसान इसमें खपतवार नियंत्रण, जहाँ स्प्रे करते हैं खपतवार हटाने के लिए, जमीन बंजर होती जा रही है सालों साल, पैदावार में हर साल 10% कमी आ रही है, तो इसको देखते हुए मैंने एक ये खपतवार नियंत्रण का बाइक भी बनाया है। मात्र 50 रुपये के खर्चे में
1 बीघे में ये खरपतवार हटा सकता है। नहीं तो जब एक आप खरपतवार निकालते हैं, इसके साथ आप कल्टीवेटर भी आराम से इसको हटा के लगा सकते हैं। हाँ, इसमें कल्टीवेटर लगा सकते हैं, मगर जो रेतीली जमीन है उसमें खुदाई का काम होगा। अच्छा, और सीड ड्रिल भी इसी के साथ लगा पाएंगे? हाँ, इसमें लगा सकते हैं किसान भाई। सीड ड्रिल 1 की मशीन में सीड ड्रिल भी लगा सकते हैं, खरपतवार हटा सकते हैं। कपास में खास करके काम आता है ये। कपास के लिए भी इसमें एक कली लग जाएगी और कपास के किसान भाइयों के लिए छोटी गाड़ी बन जाएगी। और कपास में भी 50 रुपये बीघे में कपास का कार्य होता रहेगा, जो खरपतवार नियंत्रण, डोले चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाना, कपास में भी एक अच्छा होगा। तो जैसे बाइक पे आपने जुगाड़ बना रखा कल्टीवेटर या सीड ड्रिल का, इसको चलाने के लिए ड्राइवर को स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत रहेगी, या जैसे इसमें रिवर्स गियर वगैरह के सारे ऑप्शन आपने दे रखे हैं? हाँ, इसमें हमने रिवर्स गियर के सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि जो किसान भाई आसानी से जो रिक्शा चलाता है, या किसान भाई इसको 3 पहिए की बन गई है, तो जो विकलांग किसान भी है हमारे भारत में, और जो माताएं बहनें हैं वो भी इसका खेतों में यूज़ कर सकती है, क्योंकि 3 पहिए की होगी तो इसमें डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो जैसे आप ये जुगाड़ बनाया, तो इसके पावर की पूरी अपने वो पावर इंजन का कम तो नहीं हो गया, या हाँ, ये किस तरह का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, या डिफरेंशियल आपको जैसे कि मेरे को दिख रहा है? हाँ सुरेश जी, आपने ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया। किसान भाइयों के नेगेटिव पॉइंट रहते हैं कि एक बाइक 1 HP का 5 HP का कनेक्ट लोड कैसे लेती है। तो हमने इसमें एक इसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके पावर बढ़ा दिया है, RPM को सेट करके, ताकि 5 HP तक ये लोड ले सकती है। तो मतलब 5 HP तक का ये वजन अपने पावर से ज़्यादा खींच पाएगी? हाँ, 5 HP तक ये इसका काम करेगी, तभी खेतों में इसका यूज़ होगा। और इसको काफ़ी आप वीडियो देख रहे हैं, जो कृष्णा कृषि यंत्र बड़ी साड़ी, राजस्थान में एक फेमस फर्म है कृष्णा कृषि यंत्र बड़ी साड़ी में, वहाँ पे हर एक प्रकार का टेक्नोलॉजी, जो किसानों को छोटे छोटे जो समस्या आती है उनकी समस्या को लेकर हम नए नए उपकरण बनाते हैं। आपने जो लेवल सेट करने के लिए टापलिंग लगाई है, हाँ, ये अपना आपने अच्छा पूछा। ये एक ही तरफ चलेगी, एक ही तरफ टाइट और एक ही तरफ ढीली होगी, क्योंकि ऐसी मार्केट में छोटी मिलती नहीं है। तो हमने एक नई टेक्नोलॉजी लगा के एक 1 साइडर कर दी। हाँ, 1 साइडर कर। संतलाल जी, इस बाइक जुगाड़ को किसान को खरीदने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, तो कितने दिनों में आप तैयार करके किसान को अवेलेबल करा देते हैं? ये एक ऑर्डर होने के बाद 7 दिन बाद हमारे यहाँ बनती है, और 7 दिन ट्रांसपोर्टिंग में लगता है। मतलब 15 दिन में उनके वहाँ घर पे पहुँच जाता है, और वहाँ किसान भाई आसानी से फिटिंग कर देते हैं। ऐसी सुविधा हमने रख रखी है। हर एक गाड़ी फोल्डिंग बनाते हैं, ताकि किसान भाई आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। कितने रुपए का ये अभी जो खरपतवार निकालने का जुगाड़ है, जो आप किसान को मिल जाएगा बाइक, अगर उसकी खुद की निजी होगी तो? अगर किसान की बाइक निजी होगी तो 25,000 से लगा के इसमें 50,000 रुपये तक खपतवार नियंत्रण का हमने बना रखा है, जिसमें अलग अलग चीज़ रहेगी। अभी ये जो बाइक जुगाड़ हम देख रहे हैं, ये कितने का है? ये 30,000 रुपये का मात्र है, जिसमें रिवर्स गियर नहीं लगा हुआ है। जहाँ रिवर्स गियर लगेगा वो 45,000 रुपये का हो जाएगा, और सीड ड्रिल का अलग चार्ज होगा। तो जो किसान ट्रैक्टर वगैरह से खरपतवार नहीं निकाल सकते, या आपको खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव नहीं करना, तो आप इस बाइक जुगाड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफ़ी सस्ता होने के साथ साथ आप बड़ी आसानी से इसको चला भी पाएंगे, और खेतों की साफ सफाई वगैरह में काफ़ी मदद हो जाएगी किसानों की। आपको कैसा लगा, या इस तरह के जुगाड़ आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बारे में अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये बाइक जुगाड़ खरीदना तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करके इन बसंतीलाल जी से बात कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉलिंग का समय सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक का ही रखें, ताकि इनको भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। फिलहाल के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई शिकायत है, सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय किसान।